रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह रब्बे करीम इस आयत में फरमाते हैं कि इंसान के तख्लीक का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मेरी इबादत है। इंसान का दुनिया में आना इसका सिर्फ़ एक ही मकसद है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी को बजा लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हक़्क़ुल्लाहि, अल्लाह का हक़ ये है, अय्यअबुदूहु, कि उसकी इबादत की जाए, वला युश्रिकू बिही शैआ, और इसी के साथ किसी को शरीक ना किया जाए। हम दुनिया में दोस्त का हक़ अदा करता है, भाई का हक़ अदा करता है, शौहर बीवी का हक़ अदा करता है, लेकिन हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस हक़ को भूल चुके हैं। और हम हर नमाज में पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, लेकिन इसके बावजूद हम जो है इस हक़ को पूरा नहीं करते और हम भूल जाते हैं। दुनिया कायनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात और मुअज़्ज़ज़ और ख़ूबसूरत तरीन बनाया है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, फरमाया कि यकीनन हमने इंसान को अच्छी शक्ल सूरत में पैदा किया है। अच्छी शक्ल सूरत में पैदा करने के बाद उसके तख्लीक का मकसद कि वो मेरी बंदगी करे। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि हम आज इस मकसद को भूलकर दुनिया के मालो मता और दुनिया के मोहब्बत में खो चुके हैं। हालांकि ये दुनिया फ़ानी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। अगर दुनिया की कोई हैसियत होती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिर को कुछ भी ना देता। लिहाजा ये दुनिया फ़ानी है और इस दुनिया से हर एक ने जाना है। ये दुनिया की हकीकत है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन फिद दुनिया कान्ना का गरीब, कि दुनिया में इस तरह रहो गोया कि आप गरीब इंसान हो। गरीब इंसान से तशबीह क्यों दी है? इसीलिए कि गरीब इंसान के पास न ज्यादा मालो मता होता है और न सामान की कसरत होती है। अगर उसने जगह चेंज करनी है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसको कोई टेंशन नहीं होती। आगे फरमाया कि उस मुसाफिर की तरह रहो जो सफर में जा रहा हो, और अगर वो साए में बैठ भी जाता है लेकिन थोड़ी देर के लिए, ना वहां वो बंगला बनाता है, ना कोठरी बनाता है, ना बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है, बल्कि थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर वहां से चले जाता है अपने मंजिल मकसूद की तरफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस अजीम मकसद को अपनाने की तौफीक अता फरमाएं और कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।